अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान में तवानाई का जो सेक्टर है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ख़ास तौर पर बिजली और गैस की कीमतों को कम करने के हवाले से हुकूमत एक प्लान पेश कर रही है और जितना इजाफा हो चुका है, IMF दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इसमें मज़ीद इजाफे की गुंजाइश है। इस वक्त हमारे साथ माहिर तवानाई डॉक्टर वक़ार अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछते हैं, सर फरमाइएगा कि पाकिस्तान में मुसलसल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसकी 3 बड़ी अहम वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो कॉस्ट है आपकी जनरेशन कंपनीज़ की, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की, उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन का भी इसमें अमल दखल है और पिछले साल में करेंसी डिवैल्यूएशन का भी इसमें अमल दखल रहा। दूसरा इशू ये है कि पब्लिक डिमांड की वजह से आपको अभी भी बहुत सारी हिडन और क्रॉस सब्सिडीज़ जो हैं आपको पावर सेक्टर में, गैस सेक्टर में अलाउ करनी पड़ रही हैं। प्रोटेस्ट्स होते हैं, मुज़ाहरे होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट गिव्स इन जी। तीसरी जो वजह है वो ये है कि जो आपके टेक्निकल लॉसेस थे, जिनमें थेफ्ट का भी मसला है, चोरी का भी मसला है, वो भी उस तरीके से नीचे नहीं आ सकी है जिस तरीके से हमें लानी चाहिए थी। ये 3 जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर में गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, इनकी वजह से IMF जो है वो आपको 2 ही चॉइसेस देता है। या तो वो कहता है कि अपनी मैनेजमेंट और ऑपरेशंस एफिशिएंसी आप इम्प्रूव करें, नहीं कर सकते तो इन लॉसेस को अकोमोडेट करें प्राइस इंक्रीज़ करके, एंड कंज्यूमर की प्राइस इंक्रीज़ करके। एंड कंज्यूमर में 2 कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी है और आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर भी है, और फिर उन पे बर्डन पड़ता है। तो हुकूमत के पास क्या प्लान है? बिजली और गैस की कीमतों को कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? इस वक्त तो जो नेगोशिएशन है गवर्नमेंट की वो इसी बात पे है कि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली हैं प्राइसेस दोनों की, पावर की भी और गैस की भी, और किसी तरीके से यहीं पे हम इनको रहने दें एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, अनलेस खुदा न खास्ता कोई करेंसी फ्लक्चुएशन होती है या ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कोई चेंज आती है। लेकिन आप पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत है इसको ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में किस तरह कंपेयर करते हैं? कितना इजाफा है पाकिस्तान के अंदर, कितनी महंगी बिजली है? जी, हमारी बिजली इस वक्त अगर आप साउथ एशियन एवरेज देखें तो कम से कम 25% हम साउथ एशियन एवरेज से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री जो है उसकी कम्पेटिटिवनेस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट होता है, आपके कंज्यूमर के ऊपर भी जो है वो बर्डन पड़ता है। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि ख़ित्ते के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है वो अनबंडल भी हुआ है। उन मार्केट्स में, एनर्जी मार्केट्स में कंपटीशन भी क्रिएट किया गया है, उनको डीरेगुलेट भी किया गया है। हमारे यहाँ प्लान ज़रूर है एनर्जी कंपनीज़ को डीरेगुलेट करने का, या जो आपकी 2 कंपनियाँ हैं गैस की उनको अनबंडल करने का। हम उम्मीद करते हैं कि वो प्लान एक्सपीडिएंटली, अर्जेंटली इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चलेगी, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे? जी, इस वक्त अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त सबसे बड़ी कॉस्ट जो इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट को पे करनी पड़ रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर को पे करनी पड़ रही है, वो ना सिर्फ एनर्जी टैरिफ की है बल्कि ये अनसर्टेनिटी भी है कि कल सुबह एनर्जी या गैस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसमें कैसे हम दुनिया में कम्पीट करेंगे? जब हमारी बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे? और ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि बिजली का टैरिफ कम करें, 9 सेंट पे लेकर, ये मुमकिन है? जितना इस वक्त एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं 9 सेंट वाली बात, वो तो ऑफ कोर्स मुमकिन नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली उनके साथ जो प्रॉमिस है और एक प्लान है वो उनके साथ मुशावरत से रखा जा सकता है उनके सामने। लेकिन उसमें यह भी है फिर गवर्नमेंट जो है उसको उस प्लान को कमिट करना होगा। 3 फेजेस में वो हो सकता है। पहले आप अपने ऑपरेशनल और टेक्निकल लॉसेस जो हैं उनको कम करें। दूसरे फेज़ के अंदर जो है आप सिस्टम में जो सब्सिडीज़ हैं उनको रिमूव करें ताकि जेनकोस और डिस्कोस के रिसीवेबल्स इंप्रूव हों। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि अगर आपने प्राइस रिडक्शन करनी है तो आपको इन यूटिलिटीज़ की कॉस्ट रिडक्शन भी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो टुवर्ड चीपर फॉर्म्स ऑफ फ्यूल। जी, लेकिन ये तो क्रॉस सब्सिडी का भी एक मामला है। एक सेक्टर से को सब्सिडी दी जा रही है दूसरे के कॉस्ट पर, इसको कैसे ठीक? ये बिल्कुल अनफेयर है जी कि जो सेक्टर्स जो हैं जिनकी लॉबिंग पावर ज़्यादा हो उनको बिजली के निर्ख और बिजली की सप्लाई जो है उसमें फेवर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे दूसरे सेक्टर्स को एक्सपोर्टर जो हैं या ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं हम उल्टा सब्सिडी दे रहे हैं, ले तो नहीं रहे।
जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो जब देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स को सब्सिडी जो है वो मिल रही है और उनको नहीं मिल रही और वो खित्ते में अनकम्पैरेटिव भी हो रहे हैं, तो वो ज़ाहिर अपनी आवाज़ तो उठाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म है उसमें एक्सपोर्टर के लिए एज सच कोई लॉन्ग टर्म प्रोविज़न नहीं है। अगर एक्सपोर्टर ने नया प्लांट लगाना और अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है तो लॉन्ग टर्म उसकी कॉस्ट, सबसे बड़ी कॉस्ट उसकी एनर्जी की है। अगर वो कैप्टिव पे जाता है तो आप देखें कि अब आप ये भी बात हो रही है कि उसके कैप्टिव को भी शायद टैक्स कर दिया जाए, तो ये बड़ी डिस्करेजमेंट है एक्सपोर्टर के लिए। हुकूमत आवाम के लिए, जो एक गरीब आदमी है, उसके लिए बिजली सस्ती कर सकती है? ना सिर्फ जो बिजली सस्ती करने की बात हो रही है छोटी आवाम के लिए, वो तो ऑफ कोर्स ग्रेजुअली होगी, लेकिन कम से कम जो गरीब तबका है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट किया है, उस सोलर पे कम से कम आप ये बात ना करें कि टैक्स लगाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को बतदरीज बिजली और गैस की कीमतों को काबू करना होगा।